अगर अच्छा बीजेपी में सारे ईमानदार हैं। अच्छा सुनिए, क्या दूसरे पार्टियों से जो बीजेपी में आ जाते हैं वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं? टीवी पे आज तक में देखे थे ना, एक वॉशिंग मशीन होती है उसमें लाके डाल दिया। दंगे फसाद हो रहे हैं। बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है, एक मिनट, बिल्कुल सही हो रहा है। खालिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। ये है देश के वो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है। देख लो पंजाब के भाइयों, देख लो। मतलब ये चाहते हैं कि पंजाब की व्यवस्था जल बनी रहे। ये चाहते हैं, इतने अंधे हो गए हैं दलालों की दलाली में, इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें लोगों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे जो पंजाब में उनके बेटे चिट्टा नशा के शिकार हो रहे हैं। आप दिल्ली के विद्यालयों के सर्कुलर निकलवाइए। सर्कुलर 63 अगर इनसे पूछोगे तो नहीं जानते होंगे। सर्कुलर 64 की बात करेंगे तो नहीं जानते होंगे। कैसे सर्कुलर 64 के अंदर रोहिंग्याओं को बिना आधार, बिना उसके स्कूलों में दाखिले देके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको फ्री की दारू, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, और जब दंगे होते हैं ना, इन जैसे लोगों को फ्री की मौत भी देने का काम ये लोग खुद कर रहे हैं। केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे तो अच्छा कर रहे तभी तो केजरीवाल है दिल्ली में। अच्छा कर रहे हैं तभी तो हैं। सिसोदिया जेल में है। जेल में है। वो तो प्रजातंत्र है। नहीं है, जेल में है। क्या है, क्या है, क्या है? अरे उस समय मजा आ रहा था, उस समय मजा आ रहा था कि जब एक के ऊपर एक फ्री, एक पे एक फ्री। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को आ रहा था। अरे खूब तुम्हारा दर्द उठ गया, बंद हो गई तो इनके क्या दर्द उठ गया है? एक पे एक बंद फ्री हो गई है। मनीष सिसोदिया की अंदर दह पिलाई, दह पिलाई, दह पिलाई। मैं कह रहा हूँ या तो छाती 56 इंच की मोदी जी की है या रिमांड में मनीष सिसोदिया का 56 इंचों का। अरे ईमानदार है मनीष। काहे का ईमानदार है? और इतना ईमानदार होता तो रिमांड में पिलाइया हो रही होती। आदमी को रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं बोलने दे रहा हूँ। रुको जेल में 1 मिनट रुक जाइए सर। सिल्लियों पे लिटाया हुआ है इस टाइम मनीष सिसोदिया को। रुक जाइए। आप बताइए सर, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, ईमानदार है मनीष सिसोदिया या बेईमान है? ये तो कानून नहीं, अभी कानून फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते हैं, कानून फैसला करेगा। कानून फैसला करेगा। कानून नहीं, 21 दिन की रिमांड पे फिर भेज दिया। तो रिमांड गलत किसने कहा? गलत उसकी गलत नहीं। अगर पूछो, ये कहते थे आम आदमी, कह रहे ईमानदार है केजरीवाल जी की पार्टी। ये बताइए, बीजेपी में सब ईमानदार है। सुनो, अब सुन तो ले। बीजेपी में सब ईमानदार है। क्या सुन ही रहे हैं? अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस को अपने हाथ में मांगती थी, है आज पंजाब पुलिस जब उसके हाथ में है इन जैसों की वजह से, तो आज वहाँ गरीबों के हाथ काटे जा रहे हैं। या तो मुगलों ने हाथ काटे थे, या आज वहाँ पंजाब की सरकार में वहाँ लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। क्यों पुलिस के हाथ बांध के रख रखे हैं? ये क्या हो रहा है पंजाब पंजाब में दंगे फसाद हो रहे हैं। बिल्कुल सही हो रहा है। क्या सही हो रहा है? एक मिनट, बिल्कुल सही हो रहा है। खालिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है। ये है देश के वो लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही हो रहा है। देख लो पंजाब के भाइयों, देख लो। पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ है कानून लेगा, डिसीजन ले रहा है ना कानून। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ले रहा है। कहाँ है? आवाज मंदी, आवाज डाउन हो गई है, आवाज डाउन हो गई है। असलियत आते ही आवाज डाउन हो गई है। पंजाब में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या गलत? गलत जो हो रहा है गलत है। तो गलत हो रहा है तो केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। होता रहा इसका मतलब। तो क्या योगी जी इस्तीफा देंगे? क्या योगी जी के यहाँ तो बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं को मट्टी में मिला रहा है, माफियाओं को मट्टी में मिलाया जा रहा है यूपी में। यूपी बिल्कुल ये बताइए, खालिस्तान बनाने की तैयारी चल रही है पंजाब में, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। मोदी जी कहाँ है फिर? इसमें भी मोदी जी। अरे और क्या, केंद्र सरकार, जी क्या कर गृह मंत्रालय कहाँ गया? यूपी पुलिस किसके हाथ में? पंजाब पुलिस किसके हाथ में? पूछिए आप सही होता कह रहे हैं, कैसे ढीले पत्रकार हैं आप? ये कह रहे नहीं। कैसे बात करते हैं? एक मिनट पंजाब पुलिस किसके हाथ में? 1 मिनट रुक जाइए। ये बताइए, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? किसके हाथ में है? अगर पंजाब पुलिस गलत कर रही है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। आराम से फिर मुख्यमंत्री किस लिए है? भगवंत मान किस लिए है? भगवंत मान किस लिए? अच्छा इनसे पूछो, राष्ट्रपति शासन लगा दें? बताओ, केंद्र सरकार लगाओ पावर है तो। अरे भैया, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी चैलेंज दे रहे हैं, इसमें भी चैलेंज दे रहे हैं कि हिम्मत है तो लगाओ।
है? इतने दलालों के दलाल हो गए हैं ये। जब नीतीश आपके साथ था तब तो नीतीश बाबू थे। नीतीश आप पंजाब की बात करिए, पंजाब की बात करिए। पंजाब की बात क्यों करेंगे? दिल्ली की बात क्यों करेंगे पंजाब की बात? पंजाब देश आराम से सर, दिल्ली की बात, दिल्ली की बात। की बात है हाँ, केजरीवाल मुद्दे पे आप केजरीवाल की बात है। जब केजरीवाल की करो, केजरीवाल के यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी है। केजरीवाल ईमानदार है कह रहे और खट्टर ईमानदार अब तो लिफ्ट हो गया है। वो वाली बात आ गई है ना, जो अभी चल रहा है जांच पड़ताल। ओ सब कुछ नहीं, घबराने से नहीं। देखिए इतने दिन में अगर बेकसूर थे तो बाहर क्यों नहीं निकाला? इतने देर से बाहर क्यों नहीं निकाला? ये सवाल का जवाब दो। आप ही बताओ ऐसे कैसे होगा? जो व्यक्ति अगर ऐसा लिफ्ट हो चुका है, सबके चिट्ठे आएंगे, सब जाएंगे, वो वाली बात। और साथ में ये बोल रहे हैं केजरीवाल, केजरीवाल तो वहाँ पर भी है पंजाब। सिसोदिया जी ईमानदार। अरे वो कट्टर ईमानदार शराब मंत्री जो हाँ ये आए हैं वो करने के लिए। खालिस्तान मूवमेंट की रैली निकाली, उसको सुरक्षा दी। देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले ये लोग, मुफ्त की रेवड़ी की झांसा देने वाले ये लोग आज देश के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हैं ईमानदारी का। अभी तो इनका शिक्षा मंत्री जेल में गया है और अभी तो केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। ये कौन से रुकेंगे? केजरीवाल जी क्यों जाएंगे? भाई सरगना बाहर रह जाएगा क्या? अभी तो इनके सारे राज खुलेंगे। एक बात बताओ, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, एक विभाग इनके पास नहीं है। क्यों? पहले ही डरता क्या, या पहले से सुनियोजित था इनका कि हमने मुख्यमंत्री बनना है और तुमने मिलकर घोटाला करना है, और जब तुम पे कोई बात आएगी तो तुम्हारे बचाव में हम आएंगे। अरे तो आओ, दिखाओ वो फाइलें जब तुम दूसरों के लिए दिखाते थे, और आज उन्हीं के साथ में बैठकर सरकार को बनाने की और बात करते हो। ये बताइए, सुकेश के नाम आपने सुना होगा, जो ठग है, महाठग है, वो कह रहा है कि ऐसा खुलासा करूंगा अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाने वाले हैं। क्या लगता है? बिल्कुल भाई, आप खुद सोचिए कि सुकेश का तो नाम लेने से भी डर रहे हैं ये लोग, और सुकेश तो खुल के कह रहा है कि बस अब अगला नंबर तो केजरीवाल का है। तो मैं खुद कह रहा हूं कि अगला नंबर अब केजरीवाल का है, और केजरीवाल को जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इन्होंने दिल्ली की बहन बेटियों की बद्दुआएं ली हैं। इन्होंने बच्चों को शिक्षा के नाम पर, और बच्चों को 25 से 21 की उम्र लाकर एक पे 2 दारू की बोतलें बांटकर क्या कौन सी शिक्षा देने का काम किया? ये शिक्षा मंत्रियों के काम होते हैं शिक्षा देने का, कि एक दारू की बोतल खरीदने जाओ 2 मिलेंगी, और एक खरीदोगे तो आगे चल के 2 पे 3 भी मिलेंगी। ये शिक्षा देने का काम करा इनके शिक्षा मंत्रियों ने। यही तो ये बताइए, संजय सिंह कह रहे हैं ईडी और सीबीआई हमारे हवाले करो, हम मोदी को और अडानी को और अमित शाह को 1 घंटे में जेल में डाल देंगे। देखिए, जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हों, जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हो कि ईडी और सीबीआई हमें दो, हम इन्हें जेल में डालेंगे, आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे बड़े भ्रष्ट घोटालेबाज यही लोग हैं। क्योंकि ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है कि किस प्रकार जब ये लोग अपने किए घोटालों को छुपा नहीं पाए, इन्होंने दिल्ली की जनता को मुफ्त की दारू बेच के अपने घोटालों को छुपाने का काम किया, उसके बाद भी नहीं छुपा पाए। ये एक बार कहा करते थे कि दिल्ली की पुलिस हमें दे दो, कहते थे ना, और जब पंजाब की पुलिस इनको मिल गई तो आज पंजाब के अंदर लोगों के हाथ काटने का भी काम हो रहा है। कौन कर रहा है? पंजाब के अंदर खालिस्तान के नाम पर दंगे किए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है? वो यही केजरीवाल करवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फंडिंग ली है, खालिस्तान से फंडिंग ली है। अभी तो खालिस्तान फंडिंग का भी घोटाला खुलेगा, क्योंकि इन्होंने विदेशों से फंडिंग ही पंजाब चुनाव के लिए ली है। अच्छा, आप बताइए सर, अब मनीष सिसोदिया को जो गिरफ्तार किया गया है, सही किया गया, गलत किया गया? नहीं, गलत किया गया। गलत किया गया। गलत क्यों किया गया? नहीं, वो अच्छा काम कर रहा था। क्या अच्छा काम कर रहे? शराब बांट रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। नहीं, शराब बांटना तो उसको तो एक जबरदस्ती फंसाया गया। जबरदस्ती फंसाया हाँ, गया। बिल्कुल। मतलब आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है केजरीवाल की पार्टी के लोगों को, वो आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते इस बात, बिल्कुल मानते हैं, मतलब बिल्कुल जी ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार, सही ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है। ये बताइए, कह रहे ईमानदार है। लोग हैं जिन्हें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा और फ्री की दारू जिसका लालच लग चुका है, और उस लालच के आगे इनकी आंखें बंद हो चुकी है, वो लोग हैं। और इन्हें कुछ नहीं दिखेगा। अगर इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा ना, इन्हें वो भी नहीं दिखेगा। अगर इनसे आज ये पूछूं ना, दिल्ली के विद्यालयों के अंदर अगर आप दिल्ली के विद्यालयों के सर्कुलर निकलवाइए, सर्कुलर 63 अगर इनसे पूछोगे तो नहीं जानते होंगे। सर्कुलर 64 की बात करेंगे तो नहीं जानते होंगे कैसे सर्कुलर 64 के अंदर
रोहिंग्याओं को बिना आधार बिना उसके स्कूलों में दाखिले देके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनको फ्री की दारू, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, और जब दंगे होते हैं ना, इन जैसे लोगों को फ्री की मौत भी देने का काम ये लोग खुद कर रहे हैं, खुद। अच्छा आप बताइए सर, सिसोदिया साहब के साथ जो हुआ सही हुआ गलत हुआ? सिसोदिया के साथ बिल्कुल सही हुआ है। इन्होंने शराब का घोटाला करके 14 सिमें इनके खिलाफ मिली हैं, 14 सिमें इन्होंने बदली हैं, दूसरे के नाम की सिम ले लेके बदली है। अब तो कल रात को न्यूज में दिखाया केजरीवाल का भी नाम आ रहा है, जो संजय सिंह वहां राज्यसभा सांसद बना बैठा है, बाबा करता रहता है, उसका भी नाम आ रहा है। ये सारे चोर के चोर मुसेरे भाई जेल में जाएंगे, क्योंकि सिसोदिया पे भ्रष्टाचार शराब घोटाले का आरोप है। केजरीवाल उसको बेचारा बेचारा मत के, देश की जनता सब समझती है। और केजरीवाल जी आप बेचारा बन के मत बोला करो, देश की जनता सब आपको जान चुकी है कि आप कितने करप्ट आदमी हो। आप आए थे देश को बदलने, लेकिन आप सबके बाप बन के चोरी करने में, सभी विपक्षी पार्टियों के बाप बन के चोरी करने में। अब करते हैं मोदी जी केजरीवाल? मोदी जी एक ईमानदार आदमी है। मोदी जी की पैर की जूती भी नहीं है। पूरा विपक्ष मोदी जी की पैर की जूती भी नहीं है। पूरे विपक्ष के पीछे सीबीआई और ईडी लगा दी है मोदी जी। सीबीआई और ईडी को खुली छूट दे रखी है, जो भी भ्रष्टाचारी हो उस पर जांच की जाए, जैसे हमारे देश के फौजियों को खुली छूट दे दी है। कोई एक्शन लेना हो फौरन एक्शन लिया जाए। पहले ऐसी छूट नहीं मिलती थी कांग्रेस के राज में। कांग्रेस राज किसी बंदे पे कार्रवाई करवाती थी, लेकिन मोदी जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार पे एक्शन होगा, जो उन्होंने वादे अपने किए वो अपने वादे निभा रहे हैं। अब इनको आग लग रही है, क्योंकि सारे चोर मुशेरे भाई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे वो कविता हो तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी, चाहे ये ममता बनर्जी हो, सारे चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। कह रहे हैं ईडी सीबीआई हमारे हवाले करो, 1 घंटे में मोदी को और अडानी। सिंह तुम पहले पंजाब पुलिस को संभाल लो, हम तुम्हारे हवाले सब कुछ कर देंगे, तुम संभालो तो सही। कहाँ है संजय सिंह? पंजाब क्यों नहीं जा रहा संजय सिंह? कहाँ है संजय सिंह पंजाब में? पंजाब में आज लड़कों के हाथ काटे जाने हैं, उन्हीं उंगलियों को काटा जा रहा है जिनसे तुम्हें पब्लिक ने वोट दी थी। आज उनके हाथों को काटा जा रहा है, उनकी उंगलियों को काटा जा रहा है, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया जा रहा है। पंजाब में जो है खालिस्तान की मूवमेंट फिर से जो है इन्होंने एक्टिव कर दिया है। इंदिरा गांधी की राह पे चलने लगे हैं। इंदिरा गांधी की कहाँ है संजय सिंह? जाता क्यों नहीं है पंजाब में? अरे संजय सिंह वो टिकट ब्लैक करते थे, वो उसी लायक है। अडानी अंबानी को जेल भेज दूंगा, मैं मोदी को जेल भेज दूंगा, ईडी और सीबीआई मेरे हवाले करिए। केजरीवाल को बचा लेना जेल जाने से। केजरीवाल को अब की बार जेल में, केजरीवाल अब की बार एसबीआई केजरीवाल केस ने मान लिया है कि अब केजरीवाल का नंबर आ रहा है। सरकार बड़े खुलासे होने वाले हैं क्या? बिल्कुल खुलासे होने वाले हैं, और जनता तो देख रही है, इससे बड़ा और क्या खुलासा होएगा। आज एक व्यक्ति अपनी ओछी राजनीति के लिए इतना गिर गया है कि पंजाब का जो उसका मुख्यमंत्री है वो दूसरे स्टेटों में तो ताका झाकी करने जाता है, उसके स्टेट में लोगों की हालत जर्जर हो गई है। वहां गांव देहात के लोगों में आप जाइए ना, वहां कैमरा लेके जाइए और देखिए, वहां वही सिख जो कहते थे चिड़िया नाल बज लड़ावा है, एक नाल 1.25 लाख लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम का आवा। ऐसे मेरे सिख समुदाय के वहां के भाई, हमारे हिंदू भाई भी वहां, वो जो है घरों से बाहर निकलने में आज डर रहे हैं शाम के 6 बजे के बाद। आप जाके देखो पंजाब की स्थिति इसने क्या बना दी है? जिन पे हमें गर्व होता है आज पंजाब की माटी पे, वो गुरुओं की धरती पे, आज उसने वहीं गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करवा दिया है। ऐसी मूवमेंट को इसने तूल दे रखी है। क्यों नहीं ये खालिस्तान पे एक शब्द बोलता है? क्यों नहीं ये खालिस्तान के कृत्य पे एक शब्द बोलता है? कहाँ है संजय सिंह? मर गया क्या संजय सिंह? क्यों नहीं खालिस्तान के इस कारनामे पे वो एक शब्द क्यों नहीं बोलता है? बोल के दिखाए ना, ये एक स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? ये इनके मन में चोर है, इन पे फंडिगे आई हुई हैं, जो इनकी फंडिगे खालिस्तानी आई हुई है ना, वो अब सब लोगों के आगे उजागर हो रही है। वहाँ की जनता त्राहिमम है पंजाब में। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो धन्य है दिल्ली के लोग कि दिल्ली पुलिस इसके हाथ में ना थी और ना कभी जाएगी और ना हम जान देंगे, ठीक है? वरना ये दिल्ली में भी दिल्ली वालों का ऐसी हाल करवा देता। देखा नहीं था दिल्ली में 2020 का दंगा? यहाँ इसने दंगे करवाए थे, और पंजाब में अब आए दिन दंगे टाइप का माहौल हो रहा है। लोग डरे हुए हैं वहाँ पे, और ये शिक्षा का मुखौटा पहन के
शराब की बोतलें बांटने वाला मनीष सिसोदिया आज जेल में सड़ रहा है। अभी तो जेल में नहीं है, अभी तो रिमांड पे है, बर्फ की सिल्लियों पे लिटा रखा है। मैं कह रहा हूं या तो 56 इंच का सीना मोदी जी का हमारे इस देश में है, या 56 इंच का पिछवाड़ा रिमांड में कुट कुट के मनीष सिसोदिया का होगा। मैं इतना आपको दावा कर रहा हूं। क्यों? ये जब तक तोते की ढाल सारे कबूल नहीं लेगा ना, जब तक इसे वहां से, मैं कह रहा हूं, छोड़ियो ही मत, इसे छोड़ियो ही मत। इसने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, स्कूल के एक एक कमरे इतनी शिक्षा सुधार दी है, दिल्ली सुधार दिया मनीष सिसोदिया ने, आप कह रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया। बता रहे हैं, इसने बोला था कि स्कूल के कमरे सुधार दिए। एक कमरे को सुधारने के लिए इसने 22 से 25 लाख रुपए का बिल बना दिया। अरे भैया, 25 लाख रुपए में तो 50 गज का 4 मंजिला मकान बन जाता है। 450 स्क्वायर फीट में अगर जो आप खर्चा निकालोगे 1200 रुपए स्क्वायर फीट से, 5.5-6 लाख रुपए से भी अगर आप लगा लो, 6 चौक 24 लाख रुपए में 50 गज का 4 मंजिला मकान बन जाता है। इसने एक स्कूल के कमरे की रगाई पुताई टैल बदलवाई है। कैसी बात करता है ये? अब जो जान के भी अनजान बन जाए हैं फ्री के लालच में, उनका क्या? लेकिन देश के बच्चे जान चुके हैं, दिल्ली के बच्चे जान चुके हैं। और इसने देखिए कितना घटिया क्रम किया, स्कूलों के बाहर बच्चों को अपनी ओछी राजनीति में घसीट लिया। अरे मनीष चाचा को बाहर लाओ, मनीष चाचा को बाहर लाओ। क्यों? वही चाचा आके फिर बाप को शराबी बनाएगा, फिर बाप घर में जाके एक की जगह 2 पौआ पी के माँ को कूटेगा। अरे भैया, बच्चों ने खुद इसकी शिकायत की है और दिल्ली पुलिस ने एक और FIR दर्ज करी है कि किस प्रकार से माइनर बच्चों को ओछी राजनीति में इसने घसीटा है। ठीक है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। और एक और संदेश है, इस शराब नीति की पहली बार उजागर करने वाला, शिकायत करने वाला दिल्ली स्टेट के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार थे, जिन्होंने LG को रिपोर्ट सौंपी कि हाँ, इस शराब नीति में शराब व्यापारियों को तो मुनाफा पहुंचाया गया और सरकार को घाटा पहुंचाया गया। 12% कमीशन कर दी गई, जिसमें से 6% कमीशन अधिकारियों पे आई है। अभिषेक मोनापल्ली जो था वहां का व्यापारी, उसके द्वारा 144 करोड़ रुपए एक ही दिन में फीस माफी कर दी गई। जो पुरानी फीस माफी थी वो सब सारी खोल करने वाले इन्हीं के दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी थे। लेकिन ईमानदार थे, अच्छे थे, ठीक उसी कपिल मिश्रा की तरह जो इनकी राजपाट पर लात मार के आ गया था।